हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल शबीन मीडिया। आज हम बात करेंगे सियासी टॉपिक, जो कि सियासी टॉपिक पर एक अहम इशू है। उस अहम इशू पर हम आज बात करेंगे। नाजरीन, आज इमरान खान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात हुई। उसके अभी हम आपको बताएंगे कि हुकूमत में इस वक्त क्या सोचा जा रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे कि आज दुबई में अहम बैठक मुनक्किद हुई, जिसमें आसिफ अली जरदारी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और हुकूमती नुमाइंदे शरीक हुए और दोनों तरफ से अहम रहनुमा ने मुलाकातें की। और आपको बताते हैं कि इलेक्शन कब हो रहे हैं, असम्बलियाँ कब तोड़ी जा रही हैं। नाज़रीन, हमारे ख़्याल में तकरीबन समझौता तय हो गया है। 12 अगस्त तक तकरीबन असम्बलियाँ, कौमी असम्बलियाँ मुकम्मल तौर पर तहलील हो जाएंगी और एक निगरान सेटअप आएगा जो कि 3 महीने के बाद इलेक्शन करवाएगा। और इसके लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। और हम आपको ये भी बताते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की भी जल्द पाकिस्तान में वापसी मुमकिन है। एंड मुमकिन ये भी है कि उन पर जितने केसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और वो अपनी पार्टी को पार्टिसिपेट करेंगे, जलसे करेंगे और अपनी पार्टी की खूब क़ियादत करेंगे, इलेक्शन मुहिम चलाएंगे। इसके अलावा पीपल पार्टी का भी अरूज है, ज़ोर व शोर है और ये दोनों मिलकर इमरान खान को टफ़ टाइम देना चाहते हैं। लेकिन ये तो हो गई बात कि इलेक्शन कब हो रहे हैं। लेकिन IMF की आज टीम ने इमरान खान साहब से मुलाकात की है, जिसके लिए शाह महमूद कुरैशी ने भी वीडियो लिंक के ज़रिए उनका खिताब किया या सुना। इसके अलावा IMF के काफ़ी सरबराहों ने भी बाहर से बैठ के वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान से बात शेयर की अपनी। लेकिन हुकूमती नुमाइंदों में इस वक्त शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं कि एक अपोजिशन में है जो उनसे IMF कैसे मुज़ाकरात कर सकते हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपोजिशन से कभी IMF ने मुलाकात की हुई हो। इसलिए अगर अपोजिशन से मुलाकात करना भी चाहते थे तो अपोजिशन लीडर रियाज़ है, उनसे मुलाकात होनी चाहिए थी। लेकिन इमरान खान से मुलाकात क्यों हुई? इस वक्त हुकूमत में शदीद तशवीश पाई जाती है कि ये अमल क्यों हुआ है। लेकिन जो भी हुआ है, आपको बताएं कि बेशक IMF से कर्ज़ा मिले या हुकूमत को कर्ज़ा मिले या अपोजिशन से मुलाकात हो IMF की, ये पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है, सूदमंद नहीं है, क्योंकि इसका बोझ हमेशा गरीब अवाम ही उठाती है। या तो आप देखें कि IMF से कर्ज़ा मिले और आवाम को फिर सहूलियत मिले तो फिर तो कहा जाए। लेकिन जैसे ही कर्ज़ मिलता है तो आवाम पर मज़ीद टैक्स का बोझ बढ़ जाता है, तो ये हमारे लिए बेहतर नहीं है। ख़वाह वो मुलाकातें हों या कर्ज़ मिले, ये दोनों सूरतें आवाम के लिए सूदमंद नहीं हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। तो नाज़रीन, अगर आज की ये मेरी बात आपको पसंद आई और अगर आज का ये टॉपिक अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाज़मी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।